हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था आपके फर्स्ट कोर सब्जेक्ट डैट इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। वहीं आज इस सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सेकंड कोर सब्जेक्ट डैट इज़ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहे हैं पॉल साइंस ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट्स हों या फिर एनसी वेव के स्टूडेंट्स हों। सो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिए एंड जानिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। सो देखिए, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, जिसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यूपीसी, नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द पेपर, सेमेस्टर, एनुअल, ड्यूरेशन, योर रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स एंड सो ऑन। वहीं स्टूडेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी हम जान लेते हैं। सो देखिए, राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप immediately on receipt on the question paper. Attempt any 4 questions. All questions carry equal marks. Answer may be written either in English or Hindi, but the same medium should be used throughout the paper. छात्रों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। आइए अब देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस तरह पूछा गया है कि फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिन, यानी कि लोक नीति का निर्माण प्रशासन की अवधारणा का केंद्र बिंदु है। इस पर आपको परीक्षण करते हुए, इसको एग्जामिन करते हुए आपको इसका आंसर लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा है कि व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ पब्लिक एवल्यूशन। लोक नीति क्या है, नीति मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीयकरण को परिभाषित कीजिए। विकेंद्रीयकरण के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजटिंग, एनालाइज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बजटिंग। बजट से आप क्या समझते हैं, बजट के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, राइट एन एसे ऑन ई गवर्नेंस। ई प्रशासन पर एक निबंध लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, डिस्कस वेरियस मीन्स अवेलेबल फॉर द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस इन इंडिया। भारत में जन शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न साधनों की विवेचना कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, डिस्कस द फीचर्स ऑफ एनी 2 सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इन इंडिया। हाउ फार दीज पॉलिसीज हैव बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। भारत में किन्हीं 2 समाज कल्याण नीतियों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये नीतियाँ कहाँ तक समाज कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन रहा, जिसमें आपको बेसिकली शॉर्ट नोट्स जो हैं वो पूछे गए, जिनमें से आपको एनी 2 नोट्स जो हैं जो आप बेस्ट तरीके से आते थे वो आपको अटैम्प्ट करने थे। सो देखिए, पहला जो नोट्स पूछा गया वो पूछा गया इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी कि लोक नीति का महत्व। देन सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि प्रशासनिक विकेंद्रीयकरण। देन सी, ग्रीन बजटिंग, यानी कि ग्रीन बजटिंग होता क्या है, ठीक है, इस पर पूछा गया। देन फोर्थ, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन,
प्रशासन में जन सहभागिता। सो दीज आर द सम नोट्स जो आपसे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछे गए हैं। 4 नोट्स आपसे पूछे गए हैं, जिनमें से आपको एनी टू नोट्स जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने थे। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चन सेकंड पेपर के अंदर पूछे गए हैं। सो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन अ डेमोक्रेसी, ऑल्सो डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। किसी लोकतंत्र में लोक नीति की अवधारणा का परीक्षण कीजिए, लोक नीति निर्माण के विभिन्न प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीयकरण से क्या तात्पर्य है, आप इससे क्या समझते हैं। विकेंद्रीयकरण के विभिन्न उपागमों की आपको चर्चा करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 3 रहा बजट इज नॉट ओनली अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बट also an instrument of the management of states socio-economic policies comment। बजट केवल वित्तीय प्रशासन का उपकरण ही नहीं है, अपितु वह राज्य की सामाजिक आर्थिक नीतियों के प्रबंध का एक साधन भी है। टिप्पणी कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया व्हाट इज ई गवर्नेंस, डिस्कस इट्स रोल एंड सिग्निफिकेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ई प्रशासन से आप क्या समझते हैं, लोक प्रशासन में इसकी भूमिका एवं महत्व पर आपको चर्चा करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डू यू थिंक दैट लोकपाल इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। लोक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, आपके दृष्टिकोण में क्या लोकपाल लोक उत्तरदायित्व का एक प्रभावी यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ मनरेगा दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी। रोजगार उत्पादन क्षमता के संदर्भ में मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया द सरकारिया कमीशन सेट इम्पोर्टेंट बेंचमार्क्स फॉर द फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डू यू एग्री, एलेबोरेट योर रिस्पॉन्स। सरकारिया आयोग ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण मानदंड तय किए हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, विस्तृत चर्चा कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज लास्ट क्वेश्चन पेपर नोट्स पूछे गए। 4 नोट्स में से आपको यानी 2 नोट्स आपको अटेम्प्ट करने थे। तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पर नोट पूछे गए हैं। वो पूछे गए हैं सर्व शिक्षा अभियान, NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 नई आर्थिक नीति 1991 एंड इंक्रीमेंटलिज्म यानी कि वृद्धियात्मक नमूना। सो इन टॉपिक्स पर बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स हैं वो पूछे गए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, जिनमें से आपको इन 4 में से यानी 2 जो नोट्स हैं वो आपका अटेम्प्ट करने थे। आइए अब लास्ट क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस एनालाइज करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। सो देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। एंड देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस इट्स वेरियस अप्रोचेस। लोक नीति क्या है, इसके विभिन्न उपागमों का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस। लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की सफलता के लिए स्थानीय शासन में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है, विवेचन कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया एग्जामिन बजट एज अ सोशल इकोनॉमिक टूल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के यंत्र के रूप में बजट का परीक्षण कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया हाउ डज ई गवर्नेंस फैसिलिटेट द इंटरफेस बिटवीन सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इलैबोरेट योर आंसर विद एग्जाम्पल। नागरिक
व प्रशासन के मध्य मिलन बिंदु के संबंधों को स्थापित करने में ई प्रशासन किस तरह सहायक सिद्ध होता है, उदाहरण के साथ उत्तर दीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, व्हाट इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड हाउ फार हैज इट बीन सक्सेसफुल, एक्सप्लेन। सार्वजनिक लोक सेवा क्या है और यह किस सीमा तक सफल रहा है, वर्णन कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स एंड रेलेवेंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं और प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन राइट टू एजुकेशन। शिक्षा के अधिकार पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज लास्ट 2 क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स आपसे पूछे गए। 4 नोट्स में से आपको एनी 2 नोट्स लिखने थे, जिसमें पूछा गया राइट टू फूड सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ बजट, सिटीजन्स चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर हिंदी में कहें तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाद्य सुरक्षा का अधिकार, बजट के प्रकार, नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार। सो दीज नोट्स जो हैं, दीज टॉपिक्स पर इन टॉपिक्स पर बेसिकली शॉर्ट नोट्स पूछे गए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन पेपर्स जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ओपन बुक एग्जामिनेशंस के लिए, बिकॉज कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ओपन बुक एग्जामिनेशंस के अंदर डाल दिए जाएं। सो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चन पेपर्स की जरूर प्रैक्टिस कर लें, इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज कुछ नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आ जाए। जो इसमें शॉर्ट नोट्स हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, जो इसमें लॉन्ग आंसर्स हैं, ऐसे टाइप जो आंसर्स हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स। एंड साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चिला को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। आप सिंपली क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।